नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। दुग्ध उत्पादन समितियों ने की वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना। कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 3 नगर परिषदों को नगर निगम और 2 नगर पंचायतों को नगर परिषद बनाने को स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में 6 नई नगर पंचायतें बनाने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में अतिरिक्त क्षेत्र को विभिन्न स्थानीय निकायों के दायरे में समाहित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टीटास्क वर्करों का मानदेय 4,500 रुपए से 5,000 रुपए करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉप अप कवर प्रदान किया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत 2,50,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाली विधवा, एकल नारी, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में परित्यक्त बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभ प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 को लागू करने को भी मंजूरी प्रदान की। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से संबद्ध ई टैक्सी मालिकों को न्यूनतम 50,000 रुपए किराया प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद तथा सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया। डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों के सृजन तथा भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में हाल ही में खोले गए खंड चिकित्सा कार्यालय देहरा में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के हाल ही में स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुमा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में ऊना जिले के हरोली में हिमकैप्स नर्सिंग कॉलेज बढ़ेड़ा को GNM पाठ्यक्रम की 20 सीटें बढ़ाकर 40 से 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में एमटेक आरंभ करने तथा इसके लिए 3 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज हमीरपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। बैठक में शिमला जिले के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्स हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के पक्ष में आशय पत्र जारी कर मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित होगा। मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में भीड़ कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कल्याण कामगार बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की। शिमला जिला के दत्तनगर में 50,000 लीटर क्षमता वाले दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के शुभारंभ अवसर पर दूध का उत्पादन करने वाले किसानों ने राज्य सरकार की प्रशंसा की। प्रदेश में दूध खरीद के मूल्य में रिकॉर्ड वृद्धि के लिए दुग्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज यहां 4 जिलों के किसान और दूध उत्पादक सभी ग्रामीण व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए एकत्र हुए हैं। ये ऐतिहासिक दिन है इस रामपुर के लिए कि रामपुर के अंदर जो 50,000 लीटर का जो प्रसंस्करण माननीय मुख्यमंत्री ने
जिन्होंने अपना खेत खलियान छोड़ दिया था, उनके लिए समर्पित किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आपका दिल से कोटि कोटि आभार। आज से पहले ये कभी संभव नहीं हो पाया था कि इतनी बड़ी मात्रा में आपने कोई सरकार दूध का रेट बढ़ाती थी। 1-2 रुपए दूध का रेट प्रतिवर्ष बढ़ता था, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर आपने जो 13 से 15 रुपए दूध का रेट बढ़ाया है, जिन्होंने अपना खेत खलियान गाय पालना छोड़ दिया था, निराश हो गए थे अपनी वो से, दोबारा उन्होंने गाय पालना शुरू किया है, अपने लिए एक नई सौगात पैदा की है, जो आपकी मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश में संभव हो पाया है। माननीय महोदय, मैं इस तमाम रामपुर की जनता की ओर से जो आपने दूध का लाभकारी मूल्य बढ़ाया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पिछले 2 वर्ष में जिस तरह से दूध के रेट में 12 से 18 रुपए की वृद्धि हुई, उसे हमें पूर्ण विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब दूध के रेट 80 रुपए होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश के हर एक महान व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है। आज इस मंच के माध्यम से हम सभी दुग्ध उत्पादक इस श्वेत क्रांति को पुनः जीर्णोद्धार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मान्यवर, आपने दूध उत्पादकों को उनके दूध के सही मूल्य दिए। मान्यवर, मैं इसके लिए अपने क्षेत्र के सभी दूध उत्पादकों की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं समय के साथ साथ भविष्य में भी क्षेत्र के लोगों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिलेगा। दूध की कीमत में वृद्धि होने से दूध के उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में भी बेहतर वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री महोदय, आप प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना राजनीतिक समर्पण दिया। आज तक प्रदेश में बहुत सारी सरकारें बनी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो आपकी इच्छा शक्ति रही, जो आपका समर्पण रहा, गांव में बैठे अंतिम पायदान पे उस गरीब किसान के लिए जो गांव में रहता है, जिसे गांव में ना तो क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधा मिल सकती है, ना क्वालिटी उसको जीवन यापन मिलता है, ना गांव में क्वालिटी पानी मिल पाता है, ऐसे अंतिम वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने जो पहल की बहुत सराहनीय है। इसके लिए प्रदेश का हर एक पशुपालक, हर एक किसान कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करेगा। पशुधन की दुर्घटना होने पर किसानों को जो पहले मुआवजा राशि 5,000 रुपए दी जाती थी, 10,000 रुपए दी जाती थी, लेकिन आपकी सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला करके इसे 55,000 रुपए करने का जो फैसला लिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में अध्यक्ष सुमन ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की तथा उन्हें अपनी सेवाओं को नियमित करने सहित विभिन्न मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार विधि विभाग की राय लेने के पश्चात उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी तथा उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।